गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 3D में जो एमपी बोर्ड के लिए हम कर रहे थे उसमें हमने लाइन की इक्वेशन, लाइन के बारे में, जो लाइन की दो इक्वेशन होती है वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों देखी थी। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन देखे थे। आज उनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4 एंड -1, -2, 1 एंड 5, 8, 7 आर को लीनियर। इनको कोलिनियर प्रूव करने के लिए, जैसा कि कल मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट्स हैं, दो या तीन पॉइंट्स को कोलिनियर कब बोलते हैं, जब वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करें। एक ही लाइन के ऊपर लाई करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि दोनों लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज हो, या तो वो सेम हो, या दूसरे वाला जो है वो पहले वाले का कोई एक कांस्टेंट इंटीजर मल्टीपल हो। इसका मतलब क्या कि जैसे ही आपने क्या करें, डायरेक्शन रेशियोज निकाले, पहले मान लीजिए जो 2, 3, 4 पॉइंट है उसको ए नाम दे दिया, -1, -2, 1 को बी नाम दे दिया और सी नाम दे दिया 5, 8, 7 को। इसकी मदद से क्या करें, हम पहले जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें। उसके बाद बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें। तो जब ए बी के हमने निकाले तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं, दो पॉइंट्स के फॉर्म में, दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस x2 - x1 या y2 - y1 या फिर z2 - z1। तो आपको बस तीनों जो डायरेक्शन रेशियोज आए तीनों डायरेक्शन में, वो कितने आए, -3, -5, -3। ठीक है। और अगर हम बात करें बी सी के लिए, जब बी सी के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5 - -1 मीन्स 5 + 1 6, पहला आया 6, सेकेंड आया 8 - -2 मीन्स 8 + 2 10, और अगला आया 7 - 1 मीन्स 6। अब यहाँ से आपको डायरेक्शन रेशियो दूसरे के मिले 6, 10 और 6। अगर इन तीनों में से 2 कॉमन ले लिया जाए तो तीनों क्या बन जाएंगे, 3, 5 और 3, और लास्ट वाले क्या थे, माइनस का 3, 5, 3 मीन्स 3, 5, 3 के कुछ ना कुछ मल्टीपल्स में ही, और जो सेम मल्टीपल है ना उसी मल्टीपल में दूसरे के भी डायरेक्शन रेशियो वाला है। हेंस वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर को लीनियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको गिवन है दैट इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, देन वी हैव टू प्रूव दैट cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल्स टू -1। तो हमने cos 2 अल्फा या cos 2 बीटा की आइडेंटिटी, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी पढ़ रखी है। वो क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। वो आइडेंटिटी इसमें तीनों बार लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा -1। अब देखिए, जो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा, उन तीनों में 2 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा और माइनस का 3 एज इट इज़, क्योंकि 1 1 1 मिला के 3 बन गया। अब हमको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 के इक्वल, कल क्लास में बताया गया था। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा, 1, 2 1 ज़ा 2 -3, 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज -1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 5 तक हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 3, -3, 4, 3 आर परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन होगी वो जेड एक्सिस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होने के लिए, जैसे मैंने लाइन को पैरेलल या कोलिनियर होने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, दैट द डायरेक्शन कोस रेशियोज मस्ट बी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। मतलब दोनों जो होंगे डायरेक्शन रेशियोज, उन दोनों का रेशियो एक हमेशा हर एक के लिए, चाहे एक्स के वाला डायरेक्शन रेशियो निकालो, वाई वाला या जेड वाला, मीन्स ए बी या सी, तीनों को जब दो इक्वेशन दोनों लाइन के लिए डिवाइड करो तो वो रेशियो हमेशा क्या आना चाहिए, सेम। डायरेक्शन रेशियोज के लिए अगर हम बात करें कब, परपेंडिकुलर के लिए, तो उसके लिए क्या होता है, तीनों डायरेक्शन को जो रेशियोज है उनका जैसे इंडिविजुअल सम, जैसे पहले वाले का एक्स एक्सिस वाला और दूसरे का भी एक्स एक्सिस वाला, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो हम क्या बोल देंगे, दैट दी लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो लाइन आपको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें। तो a कितना आएगा, एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन रेशियोज, -3 -1 मीन्स -4, b कितना आएगा, 4 - 2 मीन्स 2, एंड c कितना आएगा, 3 - 3 0। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या मिल गया, -4, 2, 0। ये किसके मिले, जो लाइन आपको पॉइंट से ज्वाइन होगी। एक और लाइन कौन सी बोली है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस की लाइन के लिए अगर हम बात करें तो जेड एक्सिस का एक्स पे कोई इंटरसेप्ट होता नहीं, वाई पे कुछ होता नहीं, तो हमारे यहाँ से सीधा हम क्या बोल सकते हैं, दैट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जेड एक्सिस विल बी 0, 0, 1।
यहाँ से A2 B2 भी मिल गया और C2 भी मिल गया, A1 B1 C1 पहले आप कैलकुलेट कर चुके हो। जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो -4 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 इज अगेन 0 प्लस 0 इंटू 1 इज अगेन 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 मीन्स द आंसर विल बी 0, हेंस वी कैन से दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमको एंगल बिटवीन द लाइन्स फाइंड करना है। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, फॉर्मूला लिख दिया था सिर्फ, तो आज इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स x/2 इक्वल्स टू y/2 इज इक्वल्स टू z/1 एंड x - 5/4 इक्वल्स टू y - 2/1 इज इक्वल्स टू z - 3/8। ये तीन लाइन्स दी हुई है जिसके आपको एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया था उससे हमारा क्या मिलता था, cos थीटा दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, जहाँ पर a1 b1 c1 क्या होते थे, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशोज, a2 b2 c2 क्या होते थे, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशोज। लाइन की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c डायरेक्शन रेशोज के टर्म में। तो यहाँ से हमको देखो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशोज सीधे मिल जाएंगे 2 2 और 1, सिमिलरली दूसरी लाइन के 4 1 और 8। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू 2/3 या फिर थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th वाला दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है, द प्रूव दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। दो लाइन्स दी हुई है, दोनों परपेंडिकुलर। क्या कंडीशन होती है, दोनों के डायरेक्शन रेशोज को जब आप मल्टीप्लाई करो, इंडिविजुअल x वाले के साथ x का, y के साथ y का और z के साथ z का, तो आंसर क्या आना चाहिए 0। यहाँ पे ऐसे ही करके देख लेते हैं, 7 × 7 हो जाएगा, माइनस 5 × 2 5 2 7 7 माइनस 10 कितना बचा, -3 प्लस 3 × 1 3 -3 प्लस 3 0, हेंस वी कैन से दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। वेक्टर्स के फॉर्म में मैंने अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कल फॉर्मूला नहीं बताया था, इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म में ये लाइन दी हुई है, वैसे शायद पैरामेट्रिक फॉर्म लाइन का आपके इसमें से अभी हट चुका है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3 - t इंटू आई प्लस 4 + 2tj प्लस t - 2k, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। और दूसरी लाइन क्या दी हुई है 1 + si प्लस 3s - 7j प्लस 2s - 2k। यहाँ से हम क्या करें, लाइन को आपकी जो जनरल वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वो a + λb टाइप की होती है ना, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। मतलब एक वेक्टर जो कांस्टेंट नंबर का वो अलग कर ले, जिसमें जैसे t या s जो आ रहे हैं उन कांस्टेंट पैरामीटर्स को अलग कर दे। जब हमने कल लैम्डा लिया था, इन्होंने t या s लिखा है, तो यहाँ से अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3i + 4j - 2k पहली लाइन से, प्लस t इंटू -i प्लस 2j - 2k। सिमिलरली सेकंड लाइन में से जब कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, i - 7j - 2k प्लस s इंटू आई प्लस 3j प्लस 2k। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर हम कंपेयर करें i = a + λb से, पहली वाली लाइन के लिए मैं लिख देता हूँ a1 + λb1, दूसरी वाली के लिए a2 + λb2। a1 कितना मिल गया 3i + 4j - 2k और b1 कितना मिल गया -i + 2j - 2k। सिमिलरली a2 i - 7j - 2k और b2 मिल गया i + 3j + 2k। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 - a1 डॉट प्रोडक्ट करना है b1 क्रॉस b2 के साथ, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना रहेगा। तो यहाँ से देखो a2 - a1 निकाल लीजिए, पहले दोनों वेक्टर्स को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा -2i - 11j प्लस 0k, सॉरी। b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वेक्टर का, ये हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है, डिटर्मिनेंट के मदद से निकालते हैं। i j k को पहली रो में रखो, दूसरी रो में रख दो आपका b1 के कोएफिशिएंट जितने भी हैं, और b2 के कोएफिशिएंट रख देंगे हम तीसरी इक्वेशन में। तो यहाँ से देखो i जब लिया तो बाकी के दोनों कितने आ जाएंगे, 2 2 = 4 प्लस 6 10, मतलब i का कोएफिशिएंट आ जाएगा 10, j का कोएफिशिएंट आ जाएगा -1 × 2 मीन्स -2, माइनस प्लस 2 × 1 2, ये आ जाएगा 0, j माइनस k की कोएफिशिएंट की अगर बात करें तो 3 1 = 3 प्लस 2 5, तो -5k। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 4/√5। हाँ सर बोलिए।